नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ETF शॉप 4.0 का फीफो वर्जन जल्दी ही लेकर आऊँगा। तो इसमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं चाहता था कि पहले मैं लीफो वर्जन आप लोगों को दूं, उसके बाद मुझे फीडबैक मिले कि उस शीट में कैसे काम कर रहे हैं, मैं खुद भी उसे थोड़े दिन यूज़ करूं और उसके आधार पे मैं अपडेट्स करूं जिससे कि लीफो वर्जन और बेहतर हो सके। और फिर मैं वो अपडेट्स फीफो में भी आपको दे सकूं ताकि फीफो जब लॉन्च हो तो एक बेहतर वर्जन की तरह लॉन्च हो। तो आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जो अपडेट्स मैंने किए हैं ETF शॉप लीफो 4.0 में। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है ETF शॉप लीफो 4.0 का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लेना। उसके बाद जो मैंने अपडेट्स किए हैं वो मैं आज कवर करूंगा। तो पूरा शॉप में कवर नहीं करूंगा, वो ऑलरेडी कवर्ड है, सब कुछ मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। तो जो अपडेट्स हुए हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। उसके बाद लॉन्च ऑफ ETF शॉप फीफो 4.0, तो जो ये फीफो वाला वर्जन है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें हम सेल करते हैं, वो वाला वर्जन लॉन्च हो रहा है और उसको मैं आपको डेमो दूंगा कैसे वो काम करेगी और फिर कैसे आप इस शीट को परचेज कर सकते हैं और कैसे एग्जिस्टिंग यूजर्स इसे डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अपडेट्स क्या किए हैं मैंने ETF शॉप लीफो 4.0 में, पहले वहाँ देखते हैं। ओके, तो ये है हमारी ETF शॉप लीफो 4.0 वाली शीट। इसमें अगर आप चेंज लॉग में जाते हैं, अपनी शीट खोलेंगे, आप स्ट्रैटेजी शीट में जाएंगे और इस ओरिजिनल शीट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरी लेटेस्ट शीट आपको दिखाई देगी, जो लीफो वाली लेटेस्ट शीट है। ठीक है, उसमें जब आप चेंज लॉग में जाएंगे तो जब भी मैं कोई चेंज करता हूँ, मैं यहाँ चेंज लॉग शीट में मेंशन कर देता हूँ कि किस डेट को मैंने चेंज किया और क्या चेंज किया। ठीक है, तो अब एक एक करके इन चेंजेस को समझ लेते हैं। तो 18 जनवरी को मैंने शीट क्रिएट करी थी, उसके बाद 21 जनवरी को मैंने चेंज किया है एडेड मिनिमम प्रॉफिट अमाउंट क्राइटेरिया। रीजन फॉर चेंज, ये मैंने क्यों किया? व्हेन वी आर रनिंग सिप्स इन सम ETFs, then the SIP investments may go in profit and display as selling eligible candidate, although the profit amount in them will be minuscule. With the update, we can set a minimum profit amount figure in D3, which will ignore the ETF lots which have not reached the minimum profit figure. ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल से ये समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एमओ रियलिटी वाला देखिए। सपोज इसे हमने परचेज किया था, ये डेट्स मैंने अपनी शीट से उठाई है इसलिए पुरानी है, तो डेट्स पे फोकस मत कीजिएगा, हम सिर्फ फोकस करेंगे कि सिप कब होता है और सिप में हम कैसे कैसे एंट्री करते हैं और उसकी वजह से शीट में जो मैंने लीफो पहले लॉन्च किया था उसमें क्या हो रहा था और वो ये नए अपडेट से कैसे फिक्स हो गया है। तो एमओ रियलिटी का जो ETF है, हमने सपोज 100 रुपीज़ पे परचेज किया होता इतनी क्वांटिटी और उसमें 15,300 इन्वेस्ट हो गए होते, तो काफ़ी गिर गया एमओ रियलिटी। तो जब वो 10% से गिर जाता है, ठीक है, कोई भी ETF जब 10% से गिर जाता है, हम ये मानते हैं कि वो अब कमज़ोर हो गया है और उसमें हम एक सिप स्टार्ट कर देते हैं, उसकी एवरेजिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि एवरेजिंग में हर बार हमें उतना फुल अमाउंट लगाना पड़ता है जितना हमने पहली परचेज में लगाया था। लेकिन जब हम एक बार SIP सिप स्टार्ट कर देते हैं उसमें, तो हम उसमें 1/10 अमाउंट लगाते हैं हर महीने। ठीक है, तो जैसे ही वो -10% पे आएगा, ठीक है, शीट आपको दिखाएगी कि एलिजिबल फॉर सिप, यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी कि कितने ETFs सिप के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 दिखा रहा है इस शीट में, मैंने जो एग्जांपल सेट किए हैं। 2 क्यों आ रहा है? राइट हैंड साइड में हमारा ये जो टेबल है, फीफो वाला टेबल, ठीक है, यहाँ लीफो टेबल है पहले, फिर फीफो टेबल है। यहाँ सबकी समरी आ जाती है, कौन से ETF में कितनी टोटल क्वांटिटी है, कितना टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसका टोटल गेन क्या है, उसके गेन परसेंटेज क्या है। तो फीफो के पर्सपेक्टिव से ये सारा एक साथ दिखाता है। वैसे आपको पता होगा कि लीफो में हम एक एक करके बेचते हैं, जैसे PSU बैंक भी इसके 2 लॉट्स हैं, लेकिन उनको कंबाइन करके अगर हम उसका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट देखें तो वो फीफो टेबल में दिखता है। तो यहाँ से शीट ट्रैक करती है कि कौन कौन से 10% से ज़्यादा गिर गए हैं और उसे इस ब्लूइश कलर में हाईलाइट कर देगी, जो भी 10% से ज़्यादा गिर गए हैं और उसमें हमने सिप स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 कलर आ रहे हैं, ब्लूइश कलर लास्ट वाले 2, क्योंकि वो 10% से ज़्यादा गिर चुके हैं, तो उनमें सिप स्टार्ट करनी होती है। अब एमओ रियलिटी भी पहले आ रहा था, उसमें मैंने सिप स्टार्ट कर दी। तो सिप जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें डालना होता है कि SIP अमाउंट कितना है। ये मैंने पहले एक वीडियो में कवर भी कर रखा है जब मैंने सिप लॉन्च किया था 3.0 वर्जन में। ठीक है, तो इसे क्विकली मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो इसमें हमारा 15,300 इन्वेस्टेड था। SIP अमाउंट में हमें मैनुअली डालना होता है, टाइप करना होता है इसका 1/10। ठीक है, जो भी हमारा टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड होता है उस ETF में, उसका 1/10 अमाउंट हमें हर महीने एक फिक्स डेट पे SIP करनी है। वो मैनुअली खरीद सकते हैं या फिर अगर आपका ब्रोकर अकाउंट आपको फैसिलिटी देता है कि आप डेट सेलेक्ट कर लें और अमाउंट सेलेक्ट करें और उसमें ऑटोमेटिकली सिप होता रहे, तो वो आप वहाँ पे कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे आप और डेट डाल देंगे कि नेक्स्ट सिप आपको कब करनी है। जिस भी दिन सिप आप स्टार्ट करते हैं, जिस भी दिन ये 10% गिर जाता है, उस दिन तो पहला आपको एंट्री करनी है कि मैंने आज पहली सिप कर दी। उसके एक महीने बाद की डेट यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो सपोज एमओ रियलिटी को मैंने 1 जनवरी को स्टार्ट किया होता, तो 1 जनवरी की मैंने एंट्री यहाँ पे कर दी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम अमाउंट डालते हैं, यहाँ पे शीट हमें बताती है कि हमें कितनी क्वांटिटी खरीदनी है। और ये क्वांटिटी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अप और डाउन होती रहेगी। तो जब भी आपका सिप का दिन आएगा, उस दिन आपको ये क्वांटिटी देखनी है और उतनी क्वांटिटी खरीद लेनी है उस पर्टिकुलर ईटीएफ की, और फिर उसकी एंट्री जस्ट बिलो प्रीवियस एंट्री करनी है। जैसे यहाँ एमओ रियलिटी की सिप की एंट्री उसके नीचे ही होगी। अगर बीच में कई सारे अलग ईटीएफ होते हैं, नीचे जाके नहीं, मेरी हर शीट में जब भी आप सेम ईटीएफ खरीदते हैं एवरेजिंग के लिए या एसआईपी के लिए, उसको उसके नीचे ही एंटर करना होता है, कोई भी शीट हो। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री करी हमने कि हमने ये खरीद लिया इस डेट को इतने प्राइस पे और इतनी क्वांटिटी। अब जब मैंने ये वाला नया अपडेट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम प्रॉफिट अमाउंट का अपडेट नहीं डाला था, उसमें क्या हो रहा था, ऐसे हो रहा था। देखिए अब ये ग्रीन में आ गया, ये बोल रहा है कि ये सेलिंग के लिए एलिजिबल है। तो इसमें जो परसेंटेज है वो 14.6 है और हमारा टारगेट क्या है, 6%, यानी परसेंटेज वाइज वो बहुत ऊपर चला गया, लेकिन अमाउंट सिर्फ 200 है। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से मिनिमम अमाउंट पे आप प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। वैसे तो जब हम एक बार किसी में फीफो स्टार्ट कर देते हैं, हम यहाँ से ट्रैक करते हैं कि वो अपना प्रॉफिट टारगेट कब एक्सीड कर रहा है, तब हम बेचते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हमें मिनिमम प्रॉफिट अमाउंट का मैंने एक नया ऐड किया है। यहाँ पे आपको डालना होगा कि कितना मिनिमम प्रॉफिट अमाउंट हो, तब शीट सजेस्ट करेगी सेलिंग के लिए। अब जैसे ही मैंने यहाँ 500 डाला, ये वाला ग्रीन कलर चला गया। अब ये सेलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है शीट के अकॉर्डिंग, बिकॉज परसेंटेज तो हमारे टारगेट प्राइस से ऊपर चला गया है लेकिन अमाउंट नहीं गया है। अब शीट दोनों चीज़ें चेक करिए कि परसेंटेज भी ऊपर होना चाहिए, अमाउंट भी ऊपर होना चाहिए, तो ही ये सेलिंग के लिए सजेस्ट करेगी। तो अगर आप किसी में सिप कर रहे हैं, आपके ऊपर है। आप चाहें तो सारी सिप कंप्लीट होने तक का वेट करें, जब तक कि ये ओवरऑल फीफो में दिखाता नहीं है आपका टारगेट क्रॉस हो गया है यहाँ परसेंटेज वाइज। या फिर अगर आपको जो सिप की हैं उन्हें लीफो में निकालना है, जैसे ही वो मिनिमम अमाउंट को क्रॉस करें, तो आप उन्हें लीफो में भी सेल कर सकते हैं। ये अपना इंडिविजुअल डिसीजन है, कोई कैसे करे कोई कैसे करे, आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन इस अपडेट से अब वो हाईलाइट नहीं होंगे सिप वाले अमाउंट, तो ये चीज़ मैंने फिक्स कर दी। नेक्स्ट अपडेट मैंने किया था, अप्लाइड कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू हाईलाइट द ईटीएफ्स विच हैव सिप्स रनिंग। 3.0 शीट में ऑलरेडी ये फीचर था कि जैसे ही हम किसी ईटीएफ में एसआईपी स्टार्ट करते हैं और उसकी एंट्री करते हैं कि हमने इसमें स्टार्ट कर दी है, तो उसका कलर चेंज हो जाता था। तो वो वाला अपडेट मैंने यहाँ भी डाल दिया। तो जैसे ही हम यहाँ सिप अमाउंट डालेंगे, ठीक है, शीट को पता चल जाएगा कि इसमें सिप स्टार्ट हो गई है, ये कलर चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ सिप अमाउंट डिलीट करता हूँ, देखिए कलर वाइट है, क्योंकि अभी शीट को पता नहीं चला कि मैंने इसमें सिप स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमें अमाउंट डालते ही कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक ही झलक में हमें पता चल जाएगा कि किस ईटीएफ में ऑलरेडी सिप स्टार्ट कर दी है, किस में नहीं की है। फॉर एग्जांपल, ये दो और ईटीएफ एलिजिबल हो गए हैं एसआईपी के लिए, क्योंकि ये 10% से ज़्यादा गिर गए हैं। लेकिन हमने इसमें एसआईपी का अमाउंट और डेट नहीं डाला है, तो ये कलर चेंज नहीं हुआ। बेसिकली अमाउंट के हिसाब से कलर चेंज होगा। तो हम जब तक यहाँ अमाउंट नहीं डालेंगे कि हमें इतने अमाउंट की सिप करनी है, कलर वैसा ही रहेगा। तो अगर मैं आज पीवीटी बैंक आई ईटीएफ में एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे को देखना होगा इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, 18,200। तो इसका 1/10 अमाउंट है 1820। ठीक है, 10 से डिवाइड कीजिए, वो यहाँ पे डाल दीजिए, और ये फिक्स रहेगा जब तक आपकी सिप चल रही है। ऐसे नहीं कि आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी इस ईटीएफ में तो आप इस अमाउंट को भी बढ़ाएंगे। ये अमाउंट फिक्स रहेगा जब तक आप इसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर लेते। ठीक है, तो अमाउंट डालना है, प्लस यहाँ पे डेट डालनी है नेक्स्ट सिप की, जब आपको इसकी नेक्स्ट सिप आएगी। सपोज आज वर्किंग होता है 25 जनवरी, वैसे छुट्टी है, लेकिन अगर आज ट्रेडिंग डे होता और मैं इसमें आज सिप स्टार्ट करता, तो नेक्स्ट सिप मेरी आती 25 फरवरी को। ठीक है, वो डालते ही यहाँ पे 25 फरवरी आ गया। एक बार डबल चेक कर लेना है आपको, यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुल जाएगा, और ये देख लेना बस कि वो वीकडे होना चाहिए, सैटरडे संडे नहीं पड़ रहा है, बस इतना ध्यान रख लेना। और ये एंट्री हो गई। अब इसके बाद मुझे इसमें जिस दिन मैं पहली सिप स्टार्ट कर रहा हूँ उसकी वो एंट्री भी करनी होती है कि आज से पहली सिप हो गई। तो एक रो इंसर्ट कीजिए यहाँ पे और डेट डालिए जिस दिन सिप कर रहे हैं, इसका कोड कॉपी कीजिए, अंडरलाइन कॉपी कीजिए, जिस प्राइस पे आप सिप कर रहे हैं वो यहाँ पे डालिए,
और क्वांटिटी ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है 77 करना है। तो ये क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट हो रही है कि इतना अमाउंट इस करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो इतनी क्वांटिटी हमें परचेज करनी पड़ेगी। तो 77 मैं यहाँ डालूंगा, देखिए इसने 1837 के लिए परचेज के लिए मुझे दे दिया है। तो इस अमाउंट से हमेशा ऊपर ही हमें थोड़ा परचेज करवाएगा, विच इज़ फाइन। ठीक है, और मैंने सिप कर लिया, नेक्स्ट डेट डाल दी। जिस दिन 25 फरवरी आएगी उस दिन मैं एक और सिप करूंगा और यहाँ पे एक न्यू रो इंसर्ट करूंगा। ठीक है, और 25 फरवरी की डेट डालूंगा, ये कोड कॉपी करूंगा, और उस दिन जो भी करंट मार्केट प्राइस होगा, सपोज उस दिन 24 रुपये चल रहा है, वो डालूंगा। और जो भी सिप मुझे क्वांटिटी उस दिन अलग आएगी, ये तो आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से दिखा रहा है, लेकिन उस दिन जो क्वांटिटी आएगी मैं वो डालूंगा और यहाँ सिप रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद मुझे यही वाली एंट्री अपडेट कर देनी है। अब 25 फेब को मैं 25 मार्च कर दूंगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर 25 मार्च को सैटरडे या संडे होता तो मैं उससे आगे का मंडे का डेट सेलेक्ट कर लेता, या फिर एक दिन पहले फ्राइडे की डेट सेलेक्ट कर लेता। आपके ऊपर है आगे करना है पीछे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ही डेट अपडेट करना है, ये नहीं कि हर एक रो में आप एंट्री कर रहे हैं उसकी, क्योंकि ये जो एंट्री होती हैं सिप नेक्स्ट सिप डेट में, यहाँ पे नेक्स्ट सिप ऑन ये भी निकल के आता है। तो जो भी मिनिमम डेट होगी, जो भी सबसे पास की डेट होगी, वो यहाँ पे निकल के आ जाती है। अगर आप कोई सिप मिस कर देते हैं तो क्या होगा इस शीट में, सपोज ये वाली 20 जनवरी को मेरी सिप थी। अब देखिए मैंने क्योंकि सिप नहीं करी, ये डेट निकल गई है, मैंने डेट अपडेट नहीं करी, तो ये रेड कलर में आ जाएगा। ठीक है, तो शीट आपको ये भी रिमाइंड कराएगी कि अगर आपने कोई सिप मिस कर दी है वो रेड कलर में आ जाएगी। आप स्क्रॉल थ्रू करके देख लेंगे कि कौन कौन सी रेड कलर में है, और वो सिप करने के बाद डेट अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो डेट अगर फ्यूचर में होगी तो वो रेड कलर में नहीं आएगी, अगर डेट पास्ट में है तो वो रेड कलर में आएगी। तो डेट आपको उसी बस एक पहली एंट्री में, और ये जो एंट्री है जहां आप सिप अमाउंट और नेक्स्ट सिप डेट डाल रहे हैं, ये पहली रो में, जिस ईटीएफ में आप सिप कर रहे हैं उसकी पहली रो में होगा। बाकी कितनी ही रो ऐड होती जाए उसमें, ये नहीं कि हर एक में आपको ऐड करना है, बस पहली रो में ही अपडेट करना है उसकी डेट। अमाउंट तो फिक्स रहने वाला है, वो तो आपको अपडेट करना नहीं है, बस डेट अपडेट करते हुए चलना है जब जब आप सिप करेंगे उसमें। ओके, तो ये हो गया फीचर नंबर 2। और ये जो सिप है कैसे शीट आइडेंटिफाई करेगी, मैंने कहा कि 10% जब गिर जाता है तो आइडेंटिफाई करेगी। इसके लिए भी मैंने एक फीचर डाला है, ये नया एडिशन किया है मैंने, फॉल परसेंट फॉर सिप -10%। ये मैंने कस्टमाइजेबल कर दिया है। -10% रिकमेंडेड है, लेकिन अगर आपको लग रहा है मार्केट बहुत गिर रहा है, आपका कैपिटल जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, सिप देर में शुरू होनी चाहिए, आप इसे चेंज करके -15% या जो भी आपको करना है, बस माइनस में रखिएगा, क्योंकि हमें नीचे गिरने पर सिप करनी है, इसलिए माइनस यहाँ रखना है। तो माइनस में सेट कर दीजिए। अब देखिए ये सिप एलिजिबल एक ही बोल रहा है, वो क्यों, आगे राइट में टेबल में देखते हैं। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे तो हमने एक ही बचा है जो सिप जिसमें स्टार्ट नहीं हुआ है, जो नेगेटिव में है, इसलिए ये एक ही बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि हमें सिप स्टार्ट करनी है, तो ये परसेंटेज के हिसाब से आइडेंटिफाई करेगा किस में सिप करनी है किस में नहीं करनी है। बट रिकमेंडेशन -10% की है, मैं वापस वही डाल देता हूँ। नेक्स्ट अपडेट मैंने किया है, ऑटोमेटेड द कैलकुलेशन ऑफ शॉप स्टार्ट डेट। इसका रीज़न है, अर्लियर आई हैड केप्ट इट एज अ मैनुअल एंट्री बट दैट वाज गेटिंग इग्नोर्ड बाय द यूज़र, मतलब जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, यूज़र्स हैं आप, तो मैनुअल एंट्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैं बताना भी भूल गया था पिछले वीडियो में। तो ये बिका हुआ माल शीट में होता है। बिका हुआ माल शीट में राइट हैंड साइड में यहाँ पे शॉप स्टार्ट डेट, पिछले वीडियो में जब मैंने शीट रिलीज़ करी थी, ये मैनुअल एंट्री के लिए मैंने छोड़ा था कि जिस भी दिन आप अपनी शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, जिस दिन पहला परचेज कर रहे हैं अपनी शॉप में, वो मैनुअली यहाँ डालना होता है। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसे तो हम आराम से ऑटोमेट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ एक फॉर्मूला लगा दिया है जिससे ऑटोमेटिकली शीट ये देखेगी कि किस दिन आपने पहला परचेज किया, और वो यहाँ पे डेट आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये एक नया चेंज मैंने कर दिया, क्योंकि इस डेट के बेसिस पे ये एनुअलाइज परसेंटेज निकालती है कि यहाँ से हमने शुरू किया था, इतने महीने बीत गए हैं, इतना हमने परसेंटेज कमाया, तो एनुअलाइज परसेंट क्या होगा, वो इस डेट के हिसाब से आएगा। नेक्स्ट चेंज मैंने किया है, एडेड अ टेबल शोइंग द समरी ऑफ प्रॉफिट्स डन इन वेरियस अंडरलाइंग एसेट। रीजन, जस्ट फॉर एनालाइजिंग विच अंडरलाइंग एसेट्स हैव बीन मोस्ट प्रॉफिटेबल। तो अगर आप बिका हुआ माल में जाते हैं, यहाँ पे वो खैर खाली आएगा, अभी कोई एंट्री नहीं है बिका हुआ माल में, लेकिन अगर मैं कुछ सैम्पल एंट्री यहाँ पे डालता हूँ फिर देखते हैं। ओके, मैंने कुछ सैम्पल एंट्रीज यहाँ पे डाल दी हैं। तो अब देखिए काफ़ी सारी सेलिंग यहाँ पे है अलग अलग ईटीएफ्स में। यहाँ पे शीट समराइज कर रही है अंडरलाइंग एसेट के हिसाब से कि कौन से अंडरलाइंग एसेट में हमने कितना टोटल प्रॉफिट कमाया, कितनी बार हमने उसमें प्रॉफिट बुकिंग करी। ठीक है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया होगा वो टॉप में आएगा। प्रॉफिट अमाउंट के हिसाब से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है यहाँ पे।
तो ये वाला मैंने एक नया ऐड कर दिया, ये पिछली शीट में था, इस शीट में मैं शुरू में ऐड करना भूल गया था, इसलिए मैंने ये दोबारा ऐड कर दिया है 4.0 में भी। नेक्स्ट चेंज है फॉल परसेंट ऑफ द सिप इज नाउ एडिटेबल। ये मैंने आपको बता ही दिया, ये जो खरीदा हुआ माल में है फॉल परसेंट फॉर सिप आप एडिट कर सकते हैं और अपनी परसेंट डिफाइन कर सकते हैं। अगला चेंज, मूव द सिप अमाउंट एंड सिप डेट कॉलम्स टुगेदर। रीजन, सो दैट इट्स ईजियर टू कॉपी पेस्ट इनटू न्यू अपग्रेडेड शीट इन फ्यूचर। तो खरीदा हुआ माल शीट में ये जो सिप अमाउंट और नेक्स्ट सिप डेट के मैनुअल कॉलम्स हैं जहां मैनुअल एंट्री करनी होती है, ये पहले अलग अलग थे, मतलब सिप अमाउंट था, फिर सिप सजेस्टेड क्वांटिटी बीच में आता था और फिर नेक्स्ट सिप डेट थी। इनको मैंने साथ में कर दिया है क्योंकि अगर फ्यूचर में हमें कॉपी पेस्ट करना है डेटा, तो जितने कॉलम्स येलो साथ में हो उतना आसान हो जाता है हमारे लिए डेटा कॉपी पेस्ट करना, तो उस पर्पज से मैंने इन्हें साथ में मूव कर दिया है। और जो लास्ट चेंज मैंने रिसेंटली किया है वो है एडेड अ न्यू शीट फॉर ट्रैकिंग ऑल सिप्स। तो जो भी हम सिप यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे सिप का डेटा डाल रहे हैं कि इतना सिप अमाउंट है, इतना नेक्स्ट डेट पे हमारी सिप है, किस ईटीएफ में सिप है, वो सब का कैलेंडर ऑटोमेटिकली ये सिप कैलेंडर शीट में बन जाएगा। ये टोटली ऑटोमेटेड है, इसमें मैनुअल एंट्री कुछ नहीं करना है। इसमें ऑटोमेटिकली शीट चेक करती है कि कहाँ कहाँ पे आपने सिप अमाउंट सिप डेट्स वगैरह डाल रखी हैं और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती हैं। ओके, सॉर्टिंग हो जाती है उनकी डेट वाइज, जो सबसे पहले सिप आने वाली है वो टॉप में आएगी, उसके बाद जो है वो उसके नीचे आएगी एंड सो ऑन। और यही चीज़ इस फॉर्मेट में आ जाती है। देखिए 1 फरवरी को इस ईटीएफ में सिप है इतने अमाउंट की, और मैंने यहाँ वीकडे भी निकाल लिया। अब देखिए सैटरडे है, यानी कि 1 फरवरी मुझे सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, एमओ रियलिटी को सर्च करूँगा अपनी शीट में खरीदा हुआ माल में, और इसमें 1 फरवरी को सैटरडे की जगह मैं सपोज मंडे कर देता हूँ। अब सिप कैलेंडर में जाऊंगा तो अब इसकी डेट 3 फरवरी ऑटोमेटिकली चेंज होगी क्योंकि ये शीट से पुल कर रहा है और वीकडे मंडे दिखा रहा है, यानी मैंने सही दिन के लिए सिप सेलेक्ट कर रखी है। तो वीकडे इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ऑलराइट, तो ये आपको हेल्प करेगा क्विकली एक ही ग्लांस में देखने के लिए कि पूरे कैलेंडर मंथ में आपकी कितनी सिप्स आने वाली हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी पर्सनल शीट दिखाता हूँ, ये मेरी शीट है, इसमें बहुत सारी सिप्स चल रही हैं, तो इस सिप कैलेंडर शीट की वजह से मैं आराम से देख पाता हूँ एक ही झलक में कि कौन कौन से ईटीएफ में मेरी सिप आने वाली है, कितने अमाउंट की आने वाली है, कौन से वीकडे में आने वाली है, कोई गलती से मैंने सैटरडे या संडे की डेट तो नहीं सेलेक्ट कर रखी है, तो वो सब सिप कैलेंडर से आपको आराम से दिख जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये थे हमारे चेंजेस जो मैंने ईटीएफ शॉप लीफो वाली शीट में करे हैं 4.0 वर्जन में। और फिर ये सारे चेंजेस करने के बाद मैंने फीफो वाली शीट बनाई ताकि ये सारे चेंजेस फीफो में भी आ जाए। तो फीफो की शीट देख लेते हैं क्विकली। तो ये है हमारी फीफो की शीट, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं लाइक टोटल क्वांटिटी, टोटल इन्वेस्टेड, एवरेज प्राइस, बिकॉज फीफो का मतलब है हम जब मल्टीपल टाइम्स परचेज करते हैं, जब हम उन्हें सेल करने जाते हैं, उन्हें एक साथ सेल करते हैं, सारे क्वांटिटीज़ अलग अलग लॉट्स में नहीं सेल करते, उसको मैं फीफो कहता हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो जैसे पीएसयू बैंक बीज का मैंने एग्जांपल यहाँ पे डाला है, इसे 2 बार परचेज किया गया और टोटल एवरेज प्राइस पे अब इसका 6.16% प्रॉफिट हो रहा है, यानी हमारे टारगेट से ऊपर निकल गया, इसलिए ये ग्रीन कलर में आ गया है। तो इसे अगर मुझे सेल करना है तो इसकी ये सारी ग्रीन वाली एंट्री मैं कॉपी करूंगा, ठीक है, दोनों रोज की, और बिका हुआ माल में जाके यहाँ पे राइट क्लिक पे स्पेशल वैल्यूज ओनली, ठीक है, उसके बाद शीट रिकॉर्ड कर लेगी कि हमने कितने होल्डिंग डेज हैं, जो भी पहली परचेज डेट होगी वहां से लेके जब हम सेल कर रहे हैं उस डेट तक टोटल होल्डिंग डेज कितने हुए, कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट परसेंटेज है। आप यहाँ पे ब्रोकरेज डाल सकते हैं, जो बाइंग सेलिंग और डीपी चार्जेस लगे हैं टोटल सारे परचेजेस के लिए, वहाँ पे मैनुअली यहाँ पे ब्रोकरेज डाल सकते हैं। इनकम टैक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पे उसके फिगर्स आ जाएंगे, और फिर ब्रोकरेज माइनस इनकम टैक्स प्रॉफिट में से निकालने के बाद कितना अमाउंट बचता है वो ये है। इंसेंटिव अगर आप खुद को पे कर रहे हैं, 20% इंसेंटिव इसने काट लिया, उसके बाद जो अमाउंट बचा ग्रोथ अमाउंट, वो हमारा वापस अपना खरीदा हुआ माल में ऐड होके कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट हो जाता है, यानी नेक्स्ट परचेज हमें अब ज़्यादा अमाउंट से होगी। ठीक है, वो सारा इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन है, और जो सारे फीचर्स मैंने लीफो में आपको बताए थे वो सभी यहाँ पे हैं, जो अभी मैंने अपडेट्स बताए प्लस जो मेन लीफो के वीडियो में बताए थे 4.0 वर्जन के, वो सभी यहाँ पे मैंने फीफो में भी दे रखे हैं। यहाँ राइट हैंड साइड में आपको एक ही टेबल दिखेगा फीफो वाला, क्योंकि लीफो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो फीफो वाला टेबल सिर्फ यहाँ पे मौजूद है। ऑलराइट, तो अब ये शीट आप कैसे खरीद सकते हैं, तो अगर आप न्यू बायर हैं, आपने अभी तक 3.0 वर्जन नहीं खरीदा था या 4.0 वर्जन नहीं खरीदा, तो आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहां से आप इस वर्जन को बाय कर सकते हैं, ईटीएफ शॉप 4.0 फीफो वाला वर्जन, और लीफो वाला भी मैं लीफो के वीडियो में आपको मिल जाएगा।
लेकिन अगर आपने ETF शॉप 3.0 वाला वर्जन बाय किया हुआ था तो उसके लिए मैंने क्या किया है, पहले मैंने कहा था मैं आपको ईमेल कर दूंगा डिस्काउंटेड लिंक, लेकिन ईमेल मेरे को जीमेल ने अलाउ नहीं किया बल्क में इतने सारे लोगों को करने के लिए, इसलिए मैंने उसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल लिया जो आपके लिए भी फॉलो करना आसान है। तो आपको क्या करना है, अपनी ETF शॉप 3.0 वाली शीट में जाना है, उसकी स्ट्रैटेजी शीट में जाना है और ओरिजिनल शीट्स लिंक पे क्लिक करना है। उससे मेरी 3.0 की वो वाली शीट खुल जाएगी जिसमें मैंने लास्ट चेंज किया था। उसमें आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिंक फॉर परचेजिंग ETF शॉप 4.0 लीफो शीट एट डिस्काउंटेड प्राइस, उसका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरह फीफो वाले वर्जन का लिंक नीचे मिल जाएगा। दोनों लिंक मैंने दोनों शीट में डाल दिए हैं, ETF शॉप 3.0 के लीफो शीट में भी और फीफो शीट में भी। तो जो भी वर्जन आपको परचेज करना है डिस्काउंटेड प्राइस वाला, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये डिस्काउंटेड प्राइस उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने ETF शॉप 3.0 वर्जन खरीदा था। ठीक है, अगर आपने कोई और खरीदा है, जैसे फायर शॉप 3.0 भी खरीदा था, उसका अभी अपडेट नहीं आया, वो अलग टाइप की शीट है, उसमें अलग रूल्स हैं, तो वो अपडेट नहीं आया। या फिर अगर आपने ETF शॉप का पुराना 3.0 से पहले वाला वर्जन खरीदा था, उस केस में भी डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं है, आपको फुल अमाउंट पे आप नई शीट परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये नए अपडेट्स पसंद आएंगे, ये फीफो वाली शीट पसंद आएगी। और फिर अपने फीडबैक मेरे से शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, और मुझे खुशी होगी कोई अपडेट करने में या फिर आपके कमेंट्स के जवाब देने में। थैंक यू, नमस्कार।